नमस्कार दोस्तों, स्कूटी योजना से संबंधित बड़ी अपडेट है। और बड़ी अपडेट ये है कि कालीबाई भील स्कूटी योजना के अंतर्गत प्रोविजनली मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अब जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसका पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर ये मेरिट लिस्ट जारी हुई है। इससे संबंधित पूरी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि एक बार में क्लियर से समझ में आ जाए कि किसको स्कूटी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से लोगों को स्कूटी लेने से वंचित होना पड़ जाता है। तो इसलिए पूरी वीडियो आप एक बार देखें। तो हम इसके लिए सबसे पहले ht.rajasthan.government.in पर जाएंगे, जो कि उच्च शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर हम गूगल में सर्च करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पर मेन्यू में जाकर हम इसके बारे में स्कॉलरशिप के सेक्शन में जाएंगे और स्कॉलरशिप के सेक्शन में जाकर हम इसकी पूरी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में देख पाएंगे। तो यहाँ पे आकर हम देखेंगे कि इसमें विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं जिस तरीके से आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये है पहली राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021। इस योजना के तहत विदेश में पढ़ाई करने पर स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके नीचे हम जाकर देखेंगे तो दूसरी स्कूटी योजना है। इसमें आपको दिखाई देगा एक यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर देवनारायण गर्ल्स स्कूटी एंड इंसेंटिव स्कीम 2021-22। तो ये पहले जारी हुई थी इसकी लिस्ट, जो कि देवनारायण गर्ल्स के लिए है। और बाकी जो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना है उसके अंतर्गत जो 2021-22 सेशन के लिए 12th पास जो स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए जो लिस्ट जारी हुई है वो अभी जारी हुई है, लेटेस्ट जारी हुई है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो कालीबाई भील स्कूटी योजना है इसके अंतर्गत 5 अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से आवेदन करवाए जाते हैं। जिस तरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रत्येक डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है और इनके तहत ही अलग अलग आवेदन होते हैं और इसमें ही गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाता है और उसके आधार पर ही मेरिट निकलती है। जिस तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गर्ल्स, ऑल कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं उन सभी के लिए, किसी भी कैटेगरी गर्ल्स है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आवेदन कर सकती है। और यहाँ पर जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये केवल और केवल एससी कैटेगरी की स्टूडेंट्स के लिए। एससी कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं वो सोशल जस्टिस से आवेदन करती हैं, तथा एसटी कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं वो टीएडी डिपार्टमेंट उदयपुर, जो कि इसका हेड ऑफिस है, वहाँ उसके अंतर्गत आवेदन करती हैं। तथा ईबीसी कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आवेदन करती है। तथा जो माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आवेदन करते हैं। तो इस तरीके से ये 5 डिपार्टमेंट हैं और 5 डिपार्टमेंटों के अलग अलग आवेदन लिए जाते हैं कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के लिए। और इसके अलावा जो कैटेगरी बचती है वो एसबीसी कैटेगरी होती है। और एसबीसी कैटेगरी के लिए अलग से ही स्कॉलरशिप के लिए अलग से ही उनके लिए एक योजना है, वो है देवनारायण गर्ल्स स्कूटी योजना। यानी कि एसबीसी कैटेगरी के लिए देवनारायण योजना है और बाकी जितने भी कैटेगरी की गर्ल्स हैं उन सब के लिए कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना नाम से योजना संचालित की जाती है। अब इसमें जब आवेदन करते हैं कालीबाई भील योजना का तो वहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम पूछा जाता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से आवेदन कर रहे हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग गलत आवेदन कर देते हैं। जैसे कि कोई एसटी कैटेगरी की गर्ल्स है और वो यहाँ पर जनरल ऑल कैटेगरी में आवेदन कर देती है, तो इस वजह से उनको दिक्कत हो जाती है और फिर जनरल के हिसाब से उनकी कट ऑफ जाती है, तो उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, उन्हें उनके रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है, फिर स्कूटी लेने से वंचित हो जाते हैं। इसी तरीके से एससी कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं वो भी यहाँ जनरल ऑल में अगर आवेदन कर देंगे तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, फिर योजना से लाभ नहीं मिल पाता। फिर उनसे कम परसेंटेज वाली लड़कियां, गर्ल्स होती हैं, वो यहाँ से फ़ायदा उठा लेती हैं, जबकि वो ऑल कैटेगरी वाली गर्ल्स में उनकी अच्छी परसेंटेज होने के बाद भी स्कूटी नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके की ये जानकारी होना ज़रूरी है ताकि कोई भी योजना है उसकी पूर्ण जानकारी आपको रहेगी तो उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूँ जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है 2021-22 सेशन के लिए 12th पास जो गर्ल्स हैं उनके लिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग मेरिट लिस्ट है। तो इनको डाउनलोड करके हम देख सकते हैं कि उसमें
कैटेगरी वाइज सारी डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी एक फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। एक फाइल को डाउनलोड करने के बाद हम उसमें देख पाएंगे कि किस तरीके से इसमें डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने कॉलेज एजुकेशन की जो साइट है वो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लिए, ताकि वो ऑल कैंडिडेट के लिए है। तो ऑल कैंडिडेट वाली को हम देख लेते हैं। तो इसका जो ये आदेश जारी हुआ है, रिजल्ट जारी हुआ है 12/10/2022 को जारी हुआ है। अब इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वितरण 21-22 12वीं पास स्कूटी आवेदन करने वाली छात्राओं की अस्थायी वरीयता सूची जारी की गई है। यानी कि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। इस लिस्ट में नाम आने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का नहीं है, लेकिन ये लिस्ट जारी कर दी है ताकि आपके कोई करेक्शन हो तो उनको आप सुधार सकें। आपने जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा होगा उन सभी के नाम इसमें संभवतः होंगे। तो आप ये ना सोचें कि हम सबको ही स्कूटी मिल जाएगी प्रोविजनल लिस्ट में। उन्होंने जितने भी आवेदन किए गए हैं उन सब की लिस्ट बना के यहाँ पर डाल दी है, ताकि आपके कोई करेक्शन हो तो उसको करेक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार देखेंगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि इसमें लिखा हुआ है, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पत्र आवेदन आमंत्रित किए गए थे। महाविद्यालय और जिला नोडल अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर इसको डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अलग अलग जो 5 डिपार्टमेंट हैं उनको फॉरवर्ड किया गया है, जैसे कि उच्च शिक्षा विभाग है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जो एससी कैटेगरी के लिए है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास है जो टीएडी है वो एसटी कैटेगरी के लिए है, तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग है ये ईबीसी कैटेगरी के लिए, और अल्पसंख्यक एवं मामलात विभाग ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। तो 5 डिपार्टमेंटों के लिए जो अस्थायी वरीयता सूची है वो जारी की गई है, जिसका अवलोकन आप इस वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिस पर हम पहले ही आ चुके हैं ht.rajasthan.government.in पर। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि अस्थायी वरीयता सूची में जो उल्लेखित छात्राएं हैं उनका नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, प्राप्तांक और इस तरीके के कोई भी आपके करेक्शन है तो उनको आप एक बार चेक कर लें, ताकि करेक्शन जो भी करवाना है उसको अभी से आप करवा सकते हैं। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद आप कहेंगे कि इस तरीके से मुझे करेक्शन करवाना है, तो वो करेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपके अभी कुछ करेक्शन करवाना है तो 19/10/2022 यानी 19 अक्टूबर 2022 तक आप लिखित में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को अवगत कराएं, तथा उसका जो संशोधन है उसको जिला नोडल अधिकारी जो बना रखें उनके पास भेजें, और जिला नोडल अधिकारी द्वारा डिपार्टमेंट को ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ताकि उनकी कोई भी आपत्ति है उस पर जल्दी से विचार करके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जा सके। और इसके बाद अगर आपने कोई भी आपत्ति दर्ज करवाते हैं 19 तारीख के बाद में, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और केवल जिला नोडल महाविद्यालयों से प्राप्त संशोधन ही स्वीकार किए जाएंगे। स्टूडेंट अगर डायरेक्ट कोई संशोधन के लिए कहेगा तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोई भी संशोधन होगा। तो इसमें आप देख पाएंगे कि स्कूटी योजना में अगर किसी को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है कि नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, तो उसके लिए उनको कोई भी अगर गलत तरीके से स्कूटी वितरण कर रहा है या फिर स्कूटी उठाने का प्रयास कर रहा है तो उसके संबंधित को कार्रवाई की जाएगी। और कोई दिव्यांग अगर स्कूटी लेने वाली छात्रा है उसके स्थान पर, स्कूटी के स्थान पर अगर ट्राईसाइकिल की मांग करती है तो उसको ट्राईसाइकिल दे दी जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें देख पाएंगे कि आपके जो भी आपत्ति है इस लिस्ट में, तो आप लिस्ट को एक बार अच्छे से देख लें। कोई भी करेक्शन करवाना हो तो करेक्शन के लिए आप संबंधित को लिख सकते हैं। यहाँ पर नोट लिख के साफ लिखा है इन्होंने कि यदि किसी छात्रा का आवेदन करते समय संबंधित वर्ग ऑल कैटेगरी एससी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी, एसटी की योजना में आवेदन नहीं किया गया है तो उक्त छात्रा द्वारा जनाधार में श्रेणी सुधार करवाकर संबंधित प्राचार्य जिला नोडल अधिकारी को निर्धारित तिथि तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है। जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर आपने अलग श्रेणी में आवेदन कर दिया है, चाहे वो जनाधार में गलत श्रेणी आपकी हो, इस वजह से गलती हुई हो, चाहे किसी भी तरीके से आपसे गलती हुई है, तो आप उसको करेक्शन के लिए जिला नोडल अधिकारी या संबंधित प्राचार्य को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि आपकी कैटेगरी को सुधार किया जा सके। तो विशेषकर आपको एससी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी और एसटी कैटेगरी के जो गर्ल्स हैं, अगर उन्होंने गलती से ऑल कैटेगरी कॉलेज एजुकेशन में आवेदन कर दिया है, चाहे ई मित्र वाले गलती हो चाहे आपकी गलती हो, अगर उन्होंने गलती से ऑल कैटेगरी में आवेदन कर दिया तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा और आपको ऐसे फायदा नहीं मिलने से हो सकता है आप स्कूटी योजना से वंचित हो जाएं। तो एक बार पुनः ध्यान देंगे कि एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी की जो भी गर्ल्स है
वो एक बार अपने आवेदन को चेक कर लें कि उनका एसटी का है तो टीएडी डिपार्टमेंट सेलेक्ट होना चाहिए, एससी का है तो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का है तो संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है वो आप इसमें देख के उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई गलती है तो उसके लिए आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं मेरिट लिस्ट की। जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, ये उच्च शिक्षा विभाग की जो कॉलेज एजुकेशन की तरफ से है, तो ये ऑल कैटेगरी की गर्ल्स के लिए, इसमें सभी कैटेगरी की गर्ल्स है। इसमें साफ लिखा है कि 2021-22 की है। अस्थायी वरीयता सूची है जो कि कॉलेज शिक्षा विभाग सभी वर्ग की छात्राओं के लिए है। इसमें कोई भी वर्ग की कैटेगरी की स्टूडेंट है वो आवेदन कर सकती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जनरल और ओबीसी की कैंडिडेट को ही आवेदन करना है। अगर किसी गलती से किसी एससी की गर्ल्स ने या एसटी की गर्ल्स ने या ईडब्ल्यूएस या फिर अल्पसंख्यक वाली कैटेगरी की गर्ल्स ने इसमें आवेदन कर दिया है तो वो यहाँ पर अपना नाम देख के उसको तुरंत करेक्शन करवाएं। 19 तारीख तक का आपके पास समय है। लेकिन इसके बाद अगर फाइनल लिस्ट आ गई तो उसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगा, फिर आप स्कूटी योजना से वंचित हो सकते हैं। तो इस लिस्ट में आप देख पाएंगे सीरियल नंबर दिया गया है, एप्लीकेशन आईडी दी गई है और मेरिट नंबर भी दिया गया है और इंस्टीट्यूट का नाम जो आपके कॉलेज का नाम है और स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और ये जो सब्जेक्ट है लास्ट ईयर की सब्जेक्ट, लास्ट ईयर का बोर्ड और लास्ट ईयर का स्कूल, इस तरीके से परसेंटेज आपकी, डेट ऑफ बर्थ और आप विकलांग है या नहीं, कौन सी कैटेगरी है और करंट ईयर में कौन सा कोर्स कर रहे हैं। रेगुलर पढ़ाई करना होना चाहिए, ज़रूरी है इसमें। 12th के बाद में बीए बीएड जो भी कोर्स आप कर रहे हैं और इसमें यहाँ पर परसेंटेज दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप इसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ऑल कैटेगरी के लिए है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये ओबीसी और जनरल वाले इसमें ज़्यादा आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि इस स्टूडेंट ने ये गलती कर दी, ये एससी कैटेगरी की गर्ल्स है और इसने ऑल कैटेगरी कॉलेज एजुकेशन में आवेदन कर दिया। अब इसके साथ गलती हो गई, अब इसको स्कूटी योजना में लाभान्वित होने से वंचित होना पड़ सकता है। हालांकि इनकी 96% है, फिर भी इनको चांस है कि इन्होंने गलत आवेदन किया है, इसलिए इनको इस योजना में लाभ मिले नहीं मिले ये कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है। अगर ये जनरल से क्वालिफाई हो जाती हैं तो इनको मिल जाएगी, लेकिन इनकी गलती यहाँ पे रही है कि इनको एससी से आवेदन करना ही था, तो इनको सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के थ्रू करना था। वहाँ पर केवल और केवल एससी कैटेगरी के गर्ल्स मिलेंगी, वहाँ पर इनके ज़्यादा चांस रहेंगे स्कूटी मिलने के। अब इन्होंने यहाँ जनरल से आवेदन कर दिया तो यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है कि इनको स्कूटी मिलेगी 96% होने के बावजूद। अगर ये कैंडिडेट ये वीडियो देख रही है तो आप जल्दी से अपना करेक्शन करवाएं। निकिता मेघवंशी, सियाराम मेघवंशी जो अजमेर से है, आर्ट्स की स्टूडेंट है, एससी कैटेगरी की है, जिन्होंने गलती से जनरल कैटेगरी की गर्ल्स के जो श्रेणी है उसमें आवेदन कर दिया है। तो इसी तरीके की गलती के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, शुरू से मैं वीडियो जब से शुरू किया जब से मैं बता रहा हूँ कि 5 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और 5 में 5 अलग अलग टाइप के गर्ल्स को आवेदन करना है और आप गलत तरीके से आवेदन करोगे तो फिर इसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले तो अपना जो रोल नंबर है, आप जिस भी कैटेगरी के अपने या तो आवेदन फॉर्म को चेक कर लीजिए। आवेदन फॉर्म में आपको पता चल जाएगा आपने कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, जो कि आपने पहले ही फॉर्म भरते समय सेलेक्ट कर दिया था। वहाँ भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने यहाँ पर मेरिट लिस्ट डाउनलोड कीजिए। एससी कैटेगरी के तो एससी कैटेगरी की डाउनलोड कीजिए, उसमें नाम सर्च कीजिए। अगर उसमें नहीं मिला है तो सीधे आप जनरल वाली में आइए, कॉलेज एजुकेशन में। यहाँ पर आपको जितने भी नाम मिलेंगे उनमें आपका नाम जरूर मिलेगा और यहाँ पर अगर आपका नाम मिला है, अगर आप कैटेगरी की स्टूडेंट हैं तो तुरंत करेक्शन करवाइए, क्योंकि 19 तारीख तक का ही मौका है और उसके लिए आपको अपने संबंधित प्राचार्य या जिला नोडल अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा। अब इस लिस्ट को हम देखते हैं, इसमें और भी नाम है क्या ऐसे जिन्होंने गलती की है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, आप ये ईबीसी कैंडिडेट मिल गया है। अब ईबीसी वालों के लिए अलग से बना रखा है। ईबीसी के लिए तो ईबीसी को यहाँ करने की जरूरत ही नहीं थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से इनको करना था आवेदन, ताकि इनको वहाँ से ईडब्ल्यूएस का लाभ मिले। अब इसका नाम है जयश्री राठौड़, ये भी अजमेर से हैं, तो अजमेर जिले के ये नाम है। तो इस तरीके से गलतियां बहुत करते हैं, क्योंकि ई मित्र वालों को भी नॉलेज नहीं होती है और स्टूडेंट को तो नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि वो 12th पास करके आते हैं तो इतनी उनको समझ होती नहीं है। अब इसमें मैं और भी नाम देखना चाहूँगा। देखिए ये एससी कैटेगरी एक और मिल गई,
तो यहाँ पे गलतियों की भरमार है, एससी ये देखिए आप। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप कहीं स्कूटी योजना से लाभान्वित होने से वंचित ना हो जाएं, नहीं तो आपको फिर बाद में मौका सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं एससी कैटेगरी है। तो 4-5 तो मैंने अभी से ही बता दिया आपको, एक ये रही एससी कैटेगरी की। तो इस तरीके से अलग अलग एससी कैटेगरी के कैंडिडेटों के साथ ये काफ़ी समस्या है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता। अब चलो मैं यहाँ पर फिल्टर करके देखते हैं कि एससी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट इसमें शामिल हैं। तो ये तो सर्च करने पे स्कूल को भी एससी सर्च करेगा, तो इसलिए एससी को हम छोड़ देते हैं। एससी की जगह हम सर्च करते हैं ईबीसी। ईबीसी के कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने कि गलत आवेदन किया है और वो जनरल की लिस्ट में आ गए हैं, जबकि उनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो लिस्ट है उसमें आवेदन करना था, और ईबीसी कैंडिडेट को यहाँ जनरल कॉलेज एजुकेशन वाली में आवेदन नहीं करना था। यहाँ पर लाइन लग चुकी है, आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने गलत आवेदन किया है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ऐसे कितने ही गलत आवेदन है। अब इनको जब स्कूटी नहीं मिलेगी तो फिर ये सोचेंगे, चक्कर काटेंगे इधर उधर कि हमें स्कूटी नहीं मिल पा रही। 1824 कैंडिडेट हैं जिनका ईबीसी में सिलेक्शन इस जनरल की लिस्ट में हुआ है, जबकि ईबीसी के लिए अलग से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से लिस्ट जारी हुई है, उसमें आपको सर्च करना है, वहीं पर आपको देखना है। और 1824 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जब भी मेरिट लिस्ट निकलेगी तो मेरिट लिस्ट में ईबीसी कैंडिडेट जगह बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, और जगह नहीं बना पाते हैं तो उधर जो ईबीसी के कैंडिडेट है जहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो सेलेक्टेड है माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से, तो वहाँ कम परसेंटेज पर भी उनको स्कूटी मिल जाएगी, जबकि यहाँ ज़्यादा परसेंटेज पर भी स्कूटी नहीं मिलेगी। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जिनके भी इस तरीके की गलतियाँ हैं वो सुधार कर लें। 19 तारीख तक का आपके पास मौका है। तो यहाँ पर ये कॉलेज एजुकेशन की लिस्ट है। इसके अलावा आप बाकी डिपार्टमेंटों की लिस्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि ये कॉलेज की हो गई, इसके बाद है ये सोशल जस्टिस की टीएडी डिपार्टमेंट, और ये स्कूल डिपार्टमेंट जो ईबीसी कैटेगरी के लिए है, जिसको मैं अभी बात कर रहा था कि इतने लोगों ने गलत आवेदन किया है। इसी तरह ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, इनकी अलग अलग लिस्ट है। मैं एक लिस्ट डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे सोशल जस्टिस की हम डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि केवल और केवल एससी कैटेगरी के लिए है। तो इसको हम यहाँ पर खोलेंगे तो हम देख पाएंगे कि किस तरीके से ये आवेदन हुए, इतने सारे लोगों ने आवेदन किए। तो ये प्रोविजनल लिस्ट है, इसमें सभी का नाम मिलेगा। आप ये ना सोचेंगे मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ये केवल और केवल आपने जितने लोगों ने आवेदन किया है उनकी लिस्ट है, और उनका जो करेक्शन करवाना है नाम में, पिता का नाम या जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें करेक्शन करवाना है, तो उसके लिए ही ये लिस्ट डाली गई है। तो यहाँ भी वही सेम लेटर है, तो इसमें वही दिया गया है कि आपके कोई भी अगर गलत कैटेगरी का आवेदन किया है तो उसको आप सुधार कर लें, और 19 तारीख तक आपके पास मौका है। तो यहाँ पर हम इस लिस्ट में देखेंगे कि एससी कैटेगरी के लोगों द्वारा ही आवेदन किया होगा। इसमें संभवतः अगर किसी ने गलती से यहाँ भी आवेदन कर दिया है दूसरी कैटेगरी से, तो वो अपने सुधार करवाकर अपनी कैटेगरी में जाकर उसको सही करवा लें। अब यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है एससी कैटेगरी की ये गर्ल्स हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि एससी कैटेगरी के ही गर्ल्स हैं या फिर ये अन्य कैटेगरियों की गर्ल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन इन्होंने दिया है किधर, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी का कॉलम नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एससी कैटेगरी की गर्ल्स हैं। अगर किसी का गलती से यहाँ भी नाम आ गया है और वो अदर कैटेगरी का है तो वो अपने आप को देखकर चेंज करवा सकता है। हालांकि यहाँ पर सब एससी कैटेगरी की गर्ल्स हैं। और इस तरीके से आपको जो आवेदन के लिए ऑब्जेक्शन है वो इस प्रारूप में भरकर ही आपत्ति दर्ज करवानी है। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन आईडी, योजना का विभाग, छात्र का नाम, पिताजी का नाम और संशोधित विवरण भर के इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपत्ति दर्ज करवानी है। तो ये एससी कैटेगरी का है, और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग आपको दिखा दिया गया है कि कौन कौन से में आवेदन आप कर सकते हैं। वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। केवल इसी चैनल पर आपको इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, और किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो ज़्यादातर जो गलतियां होती हैं वो यहीं से होती हैं कि कॉलेज गर्ल्स ऑल कैटेगरी में ही आवेदन कर देते हैं एससी एसटी वाले, क्योंकि जो समझदार होता है उसको तो पता होता है कि एसटी का कहाँ से होता है, टीएडी डिपार्टमेंट से होता है, एससी का सोशल जस्टिस से होता है, और ईबीसी का स्कूल एजुकेशन से, जबकि माइनॉरिटी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। लेकिन गलती होती है सबसे ज़्यादा यहाँ की
कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो अदर कैटेगरी के होने के बावजूद भी यहाँ पर जगह बना पाएंगे, और उन लोगों को अपने आवेदनों में सुधार करवाने की बहुत ज़रूरत है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट को हम उठाकर देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पर गलत आवेदन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो थी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। और इसके बाद क्या होगा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में करेक्शन होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो परसेंटेज, डिपार्टमेंट और कोर्स के हिसाब से जारी होगी। जैसे कि आप बीए कोर्स है या बीए बीएड है या बीएससी बीएड है, कौन कौन से तो कोर्स हैं और कौन कौन सी कैटेगरी की गर्ल्स हैं और कितनी उनकी परसेंटेज है, तो इस सब के आधार पर आर्ट्स है या साइंस है, तो इस सब के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। और एक बार वो लिस्ट जारी हो जाएगी उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं होगा। जिनको स्कूटी मिलनी है उनको ही स्कूटी मिलेगी। इसलिए जितने भी ये कैंडिडेट हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एससी, ईबीसी, एससी, तो ये सब अपने अपने फॉर्मों में सुधार करवा लें। 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है और इससे संपर्क करके आपको इस 19 तारीख को भी बढ़वाएं डिपार्टमेंट से आवेदन, वहाँ पर निवेदन करें कि सर 19 तारीख बहुत कम समय है, हम जनाधार में अपडेट करवाएंगे अपनी कैटेगरी, या गलती से हमारे कोई जनाधार में मिस्टेक थी इसलिए हमारा आवेदन गलत हो गया, या फिर आपने मैनुअली आवेदन किया है तो वो गलत हो गया है, तो उसकी डेट भी बढ़वाने की रिक्वेस्ट करें। तथा अपने जो आवेदन है उनको तुरंत करेक्शन के लिए डालें, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं ये लास्ट में जाके योजना के लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी परसेंटेज है और फिर भी आपने गलत आवेदन कर दिए हैं, ई मित्र वालों की गलती हो या फिर स्टूडेंट की गलती हो। तो इस तरीके से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। इसमें अगर आपका नाम है तो खुश होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक वही लिस्ट है जिसमें सभी कैंडिडेटों के नाम मिलेंगे। सभी कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन किया है उनके सबके नाम है, और ये लिस्ट इसीलिए जारी की गई है कि जो भी आपके करेक्शन है वो आप सही करवा लें। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या करेक्शन हो सकते हैं और महत्वपूर्ण करेक्शन क्या हैं जो आपकी कैटेगरी का करेक्शन है, इसलिए इसको तुरंत सही करवाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।